नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की कला और संस्कृति को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड की जनजातियों को कवर कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग हो जनजाति को कवर करेंगे। इसमें आपको जो है हो जनजाति से सभी जितने भी क्वेश्चन बनने चाहिए टॉपिक से सारे एमसीक्यू मिलेंगे, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज यानी कथन वाला क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपका जो है थ्योरी के टाइप में इलोबरेट होगा, अंडरस्टैंडिंग जो है लार्ज होगा। आपको बता दें कि ये जो है आने वाले जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरे प्रकार के एग्जामों में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आपका हेल्प होगा। तो ये वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। इसमें जितने भी प्रश्न है सारे को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें अप्रॉक्स 40 से प्लस प्रश्न है, तो इस प्रकार से इस वीडियो को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आप संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति और ये आप नहीं देखे हैं उराव जनजाति तो जरूर देखिए, और जनजाति का सामान्य परिचय वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए। इससे पहले हम बहुत सारे अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, ज्योग्राफी यानी भूगोल ये सब झारखंड के कंप्लीट किए हैं। ये मैं हूँ झारखंड देवकांत के द्वारा लिखा गया इसका एमसीक्यू है, फर्स्ट संस्करण यानी पहला एडिशन है और वन ऑफ द बेस्ट बुक है झारखंड की। अगर हम स्पेशली बात करें तो ये आपको जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो पे आप बने रहें। अगर वीडियो से हेल्पफुल, अगर आपको किसी प्रकार से हेल्प या मदद होती है और आप यहाँ से सीखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हो जनजाति में सबसे पहले इसका सामान्य परिचय की अगर बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें पॉपुलेशन में, जनसंख्या के हिसाब से तो संथाल है। दूसरा सबसे बड़ी जनजाति जो से उरांव है। तीसरा सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मुंडा है। और चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन है? तो चौथी सबसे बड़ी जो है हो जनजाति है। आपको याद रखना है चौथी सबसे बड़ी हो है और पांचवी जो है खरवार या खेरवार है। आपको इस तरह से क्रम में याद रखना है। तो हो राज्य में जो है हो जनजाति, इसकी जनसंख्या लगभग आपको याद रखना है कि 92 लाख है, 92 लाख अप्रॉक्स में आपको याद रखना है। जनगणना में ये बताया गया था, एग्जैक्ट डाटा आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस जनजाति का अगर कुल झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज निकालेंगे 92 लाख तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.73% अप्रोक्स हो जाएगा, जो कि राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इसका अगर प्रजातीय समूह के संबंध से बात करें तो ये ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं, यानी कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से इस जनजाति का संबंध है। हो जो अगर है वो मुंडारी भाषा से आता है, जो मुंडारी भाषा आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक में, यानी कि हो जनजाति को भाषा समूह के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक में आएगा और प्रजातीय दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड आएगा। और इसका लोको बोद्रा द्वारा हो भाषा हेतु बड़नचिती नामक लिपि का विकास किया गया था, ये भी याद रखेंगे। यानी हो जनजाति का जो भाषा है वो मुंडारी है और ये जो से ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आता है। और ये मुंडा भाषा का भी जो है, मुंडा भाषा जनजाति का जो भाषा मुंडारी है। इसका जो लिपि है, हो जनजाति की जो भाषा की जो लिपि है वो बड़नचिती है और इसका जो आविष्कार किया गया था वो लोको बोद्रा के द्वारा किया गया था। इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम बहुत सारे चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे में ओपोर तिथि, हाल ही में एग्जाम में जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया ओपोर, यानी बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया, फिर से पूछा जा रहा है ओपोर तिथि और या फिर ओपोर तिपी, ये जो है किस जनजाति से रिलेटेड है? तो ये हो जनजाति से रिलेटेड है, ये शादी विवाह से संबंधित ये आता है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हो जनजाति की ग्राम प्रधान के, तो हो जनजाति के ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं और ग्राम यानी मुंडा का जो सहायक करता है उसे डकुआ कहते हैं। तो इस प्रकार से मुंडा के सहायक जो होता है उसे डकुआ कहा जाता है। तो इस सारे क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए अब कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो सकता है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड की जनसंख्या के दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या के दृष्टि से, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है झारखंड की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? तो इस प्रकार से वन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा हो जनजाति है। प्रथम हम आपको बताए हैं कि संथाल है और दूसरा जो आपको बताया कि उरांव है, तीसरा मुंडा है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड की प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए प्रजातीय दृष्टि से पूछा जा रहा है। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड के मैक्सिमम जनजाति प्रजातीय दृष्टि से उस प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम नहीं है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको आंसर सटीक नहीं मालूम है कि झारखंड में टोटल 33 जनजाति और बहुत सारी है, तो आप मैक्सिमम जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ही मारेंगे तो आपका जो है करेक्ट हो सकता है। क्योंकि झारखंड में मैक्सिमम जितने भी जनजाति है उसका जो श्रेणी है वो प्रजातीय दृष्टि से वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से मुंडा प्रजातीय दृष्टि से, संथाल प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं, उसी प्रकार से ये भी आती है। तो इस प्रकार से हो जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है।
कि झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान है। मुंडा कहाँ पे रहते हैं? तो रांची में रहते हैं, आप जानते हैं। इसी प्रकार से इसका हो जनजाति का निवास स्थान यानी कि ये जहाँ रहते हैं इसका हैबिटेट प्लेस कहाँ पे है, ये वो पूछा जा रहा है। एक ट्राइब है झारखंड का, हो ट्राइब। तो हम देखते हैं, 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये कोल्हान क्षेत्र में रहते हैं। आप जानते हैं झारखंड में जब झारखंड का निर्माण हुआ उसमें टोटल कितने थे प्रमंडल? तो झारखंड में 4 प्रमंडल था। एक नया प्रमंडल बना जिस प्रमंडल को बोलते हैं कोल्हान। कोल्हान में प्रमंडल 3 जिले आते हैं। ये जिला कौन कौन है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकला, खरसावां, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से, और सबसे छोटा प्रमंडल भी है और इसमें टोटल 3 जिले हैं। तो इस प्रकार से यही सी ये प्रमंडल में, डिवीजन में ये निवास करते हैं। इसका प्रमुख निवास स्थान है। ये पूछा जा रहा है हो जनजाति महिला को निषेध है। तो हो जनजाति के जो महिला होते हैं, ये महिला को निषेध, यानी निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन या प्रतिबंध, तो प्रोहिबिटेड है। इस प्रकार से 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी हल, तीर धनुष चलाना, वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, यानी कि वाद्य यंत्रों को टच करना एकदम प्रोहिबिट है, यानी कि बंद है, निषेध है। और हल, तीर धनुष चलाना भी प्रतिबंध लगाया गया हो जनजाति के महिलाओं को। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। 5 में पूछा जा रहा है कि रिजले के अनुसार हो जनजाति के कितने गोत्र है? तो हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 46 है। तो रिजले के अनुसार हो जनजाति के कितने गोत्र है? तो 46 याद रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग 4 भी देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया गया है कि झारखंड के हो जनजाति अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? तो हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अप्पू कहते हैं। गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा 7 का राइट आंसर भी होगा हो जनजाति। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो हो समुदाय या हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, गोनोंग कहा जाता है। ये 7 से 10 जेपीएससी पीटी में पूछा गया था। और ये मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को भी में भी गोनोंग कहा जाता है, आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि यहाँ अगर हम हो जनजाति की सारे के सारे पढ़ रहे हैं और हो जनजाति में आपको वधु मूल्य याद रखना है। और देखिए वधु मूल्य प्रथा को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि, तो यहाँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए दोनों सेम है कि गोनोंग जो है किस जनजाति की वधु मूल्य की प्रथा का नाम है? तो हो जनजाति का है। अब ये पूछा जा रहा है कि हो जनजाति के वधु मूल्य का क्या है? तो दोनों तो एक ही क्वेश्चन हो गया, बस घुमाया गया है। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि 7 से 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन एसआई मेंस 2017 में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन आप स्टार्ट लगा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये आपको तो याद होना ही चाहिए कि हो जनजाति के वधु मूल्य को गोनोंग कहते हैं, हो जनजाति के वधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा 7 और 8 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं 9 देखेंगे। देखिए बोंगा किस कबीले के देवता हैं? तो इस प्रकार से 9 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, हो जनजाति से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। एसआई मेंस में पूछा गया यह क्वेश्चन। अंडी या अंधे और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया। और ये जेपीएससी में नहीं, और फिर ये बाद में भी एग्जामों में पूछे गए। ये बुक नहीं डाली है क्योंकि एक बार ये डाल दी, तो इसलिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाह रही। तो अंडे या अंडी और ओपोर तीपी जो प्रचलित बहुत फेमस विवाह है, एक मैरिज है, ये किस जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो जाएगा ए, हो जनजाति। फिर दिया गया है अंधे और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह इनमें से किससे संबंधित है? तो हो जनजाति से। मार्केट सुपरवाइजर, और दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा ले, ये पूछा जाता है। यानी कि मेनली जो है इस वर्ड को याद रखिए और जनजाति याद रखिए कि ये किस जनजाति से संबंधित है। क्या है? प्रचलित विवाह है। तो दोनों क्वेश्चन सेम था। अब ये क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर। 12 में पूछा जा रहा है कि हो जनजाति के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? हो जनजाति के पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? और तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अखड़ा कहते हैं। कोल्हान के गांवों में कितने पीढ़ में बांटा गया है? तो कोल्हान के गांव को कितने पीढ़ में बांटा गया है? तो इस प्रकार से 13 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 26। कोल्हान के पीढ़ का प्रधान कौन होता है? तो पीढ़ का प्रधान यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मानकी। तो आप याद रखें कि कोल्हान के जो गांव है, इस गांव को कितने पीढ़ में? तो 26 पीढ़ में डिवाइड किया गया है। और इसका जो पीढ़ है, यही पीढ़ को
26 पीढ़ के हर पीढ़ के जो प्रधान होगा, हेड होगा, उसे मानकी कहेंगे। तो 14 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ हो जाए पंचायत स्थल को क्या कहेंगे सो पूछा गया, तो 12 का आंसर हमारा अखड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 15। हो ग्राम का प्रधान कौन होता है? हो ग्राम का प्रधान पूछा जा रहा है। अब देखिए ग्राम का प्रधान पूछा जा रहा है। हो जनजाति में ग्राम होता है और उस ग्राम का जो हेड होता है, प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुंडा। और ग्राम प्रधान का सहायक कौन कहलाता है? तो इसे डकुआ कहते हैं। हम आपको बताए उसी समय कि ग्राम, देखिए हो जनजाति में ग्राम होता है और ग्राम का जो प्रधान होता है मुंडा कहलाता है, और मुंडा का जो सहयोग करता है उसे डकुआ कहते हैं। यही पूछा गया, सहायक मतलब हेल्प करने वाला व्यक्ति या असिस्टेंट। तो ग्राम प्रधान कौन है? मुंडा है। और मुंडा का असिस्टेंट सहायक कौन है? तो डकुआ है। ये हो जनजाति में ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया, हो जनजाति के मुख्य जीविका साधन क्या है? जीविका का मतलब लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड मतलब जिससे इसका आजीविका चलता हो, घर चलता हो, बेसिक नीड पूरा होता हो। तो 17 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कृषि। मैक्सिमम झारखंड की जनजाति सब कृषि पर निर्भर है, यानी कि इसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कृषि है। हो जनजाति का मुख्य आजीविका का साधन जो है वो क्या है? कृषि है, जीविका। इसी प्रकार से इली नामक पेय किस जनजाति का पेय पदार्थ है? ये क्वेश्चन को स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। इली, क्योंकि ये वर्ड आपको याद रखना है। इली जो है सो हो जनजाति से संबंधित है, और ये हो जनजाति में इली क्या है? तो एक पेय पदार्थ है। यानी कि ये क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया कि इली जो है एक ड्रिंकिंग चीज है, यानी इली जो है सो एक पेय है, बट ये किस जनजाति का पेय पीय पेय है, मतलब बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है। तो हो जनजाति का 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। हो जनजाति के राजनीतिक इकाई क्या है? तो इस प्रकार से 19 का राइट आंसर हो जाएगा हाथू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20 कि हो जनजाति अपने पंचायत स्थल को कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पंचायत स्थल को क्या कहते हैं, कौन? हो जनजाति। तो इस प्रकार से 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, एंटे तुर दुंड कहते हैं। इस प्रकार से 20 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक प्रणाली है? तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? तो 20 का ये हो जाएगा हो जनजाति। तो आपको याद रखना है, झारखंड की हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हो जनजाति यानी झारखंड के जो हो जनजाति है और इसके जो पंचायत है वो किसको किस नाम से जानते हैं, यानी हो जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो 22 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, पीड़ कहा जाता है। आप याद रखेंगे पीड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, हो जनजाति में कितने प्रकार का विवाह संस्कार प्रचलित है? तो यहाँ पे 23 यानी कितने प्रकार का विवाह और संस्कार प्रचलित है? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्या क्या दिया है? तो अनादर विवाह एक है, विवाह मैरिज का प्रकार अनादर। दूसरा ओपुर तिपी और राजा खुशी। तो राजा खुशी भी एक विवाह है जो कि हो जनजाति में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको एक ये याद रखना है, एक आपको ओपुर तिपी याद रखना है, हो जनजाति से संबंधित विवाह है। अनादर विवाह भी हो जनजाति से है। और क्या है? तो आंधी बापला और दिकू आदि, ये सब भी क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी का सभी। पूछा गया है कि कौन सा विवाह संस्कार हो जनजाति का नहीं है? तो इस प्रकार से अनादर विवाह है, राजा खुशीतु है यानी राजी खुशीतु है, और दिंकू आदि भी है, लेकिन किरिंग बापला नहीं है। तो 24 का में भी क्या हो जाएगा? तो 24 का हमारा ए हो जाएगा, किरिंग बापला जो है सो हो जनजाति से संबंधित नहीं है। ये पूछा गया कि हो जनजाति का नहीं है विवाह, तो किरिंग बापला नहीं है। हो जनजाति का सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार कौन सा है? सबसे प्रचलित, एकदम सर्व प्रमुख, अधिक पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से 25 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब सी में देखते हैं क्या दिया गया है। हम लोग सी में अब देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सी में चलिए आंधी विवाह होगा। तो इस प्रकार से आंधी आप विवाह याद रखेंगे। हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह को कहते हैं। तो 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का हो जाएगा ए, यानी दिकू आदि कहते हैं। तो हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह को दिकू आदि कहा जाता है। कौन सा विवाह को समाज में मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, मैरिज बाई कैप्चर ये कौन सा विवाह की समाज, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा विवाह का समाज, विवाह को समाज में मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा विवाह है? तो वह कौन सा ऐसा विवाह है? तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, यानी कि यह है ओपोर तिपी। तो ओपोर तिपी जो विवाह है ये मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हो समाज में लड़का और लड़की के पसंद के विवाह को कहते हैं। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा ये हो जाएगा राजी खुशी विवाह, क्योंकि ये लड़का पसंद किया लड़की को, लड़की पसंद किया लड़का को, तो मतलब कि खुशी खुशी शादी हो रहा है। तो हो समाज में लड़का और लड़की के पसंद से जब विवाह होता है तो इसे राजा खुशी विवाह कहते हैं, क्योंकि राजा खुशी हो गया। हो जनजाति का कौन सा संस्कार है जो उरांव के निर्वलोक विवाह संस्कार से सम्मान है? तो 29 का यहाँ पूछा, हो जनजाति का कौन सा संस्कार है जो उरांव के निर्वलोक विवाह के संस्कार के समान है? तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? तो 29 का सी हो जाएगा, अनादर विवाह। अनादर विवाह जो है से निर्वलोक विवाह के संस्कार है, और निर्वलोक विवाह किसका है? तो उरांव जनजाति में है, और उसी के समान है क्या? अनादर विवाह, जो कि हो जनजाति में है। तो आपको ये याद रखना है कि अनादर विवाह हो जनजाति का है, निर्वलोक विवाह उरांव का है, और ये दोनों एक जैसा समान है, इक्वल है। इस तरह से इसको लिंक करके बताया गया है। हो जनजाति समाज में हट विवाह को कहते हैं। तो हट विवाह को क्या कहते हैं? तो हमारा 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनादर विवाह कहते हैं। यानी कि हो समाज में हट विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि हट विवाह और आंधी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो हो जनजाति में प्रचलित है। तो 31 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। हो जनजाति में क्रय विवाह, क्रय विवाह को कहते हैं। तो क्रय विवाह को क्या कहते हैं? 32 का राइट आंसर हो जाएगा, आंधी विवाह। तो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हट विवाह और आंधी विवाह कहाँ पे है? तो हो जनजाति की है, और हो क्रय विवाह यही आंधी विवाह को कहते हैं, क्योंकि हो में ही आंधी विवाह आ रहा है। इस प्रकार से हो जनजाति में आंधी विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रय विवाह कहते हैं। इस प्रकार से हट विवाह जो है अनादर विवाह है, हम लोग देख पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो हो जनजाति के प्रमुख देवता पूछा जा रहा है, 33 का हो जाएगा सी, सिंहबोंगा। तो आप याद रखेंगे प्रमुख देवता पूछा गया, प्रमुख देवता मतलब सर्वोच्च। तो इस प्रकार से हो जनजाति में ग्राम देवता, तो ग्राम देवता के बारे में पूछा जा रहा है हो जनजाति में। तो इस प्रकार से 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहिया बोंगा। तो पहिया बोंगा आप याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पहिया बोंगा। हो जनजाति में ग्राम देवता है, प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। आपको हम बताएं 33 का राइट आंसर सी। इसी प्रकार से हो जनजाति में देवता कहे जाते हैं, तो देवता कहे जाते हैं। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा, यानी बोंगा। हो जनजाति के वर्षा देवता को कहते हैं। तो वर्षा देवता कौन क्या कहलाते हैं हो जनजाति में? वर्षा देवता हो जनजाति में किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं देशावली को। यानी कि देशावली हो जनजाति की क्या है? एक देवता है, बट वर्षा देवता का रूप है। हो जनजाति में देवता को कहते हैं बोंगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पूछा जा रहा है हम लोग से 37 में कि हो समाज के धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा देवरुई कहते हैं। यानी हो समाज के धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को देवरुई कहते हैं। घातक देवता की पूजा कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो 38 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा मांझी होता है। बोंगा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो हो जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से टॉप हम लोग इस क्वेश्चन में 39 प्रश्न कंप्लीट किए हो जनजाति से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।